आज सुबह एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें था कि राजपाल यादव, कपिल शर्मा और रेमो डिसूजा इन तीनों को जान से मारने की धमकियां मिली हैं। इनको, इनके परिवार वालों को, इनके दोस्तों को। तो सोचा कि चेक किया जाए कि क्यों मिली है, क्या रीज़न है, या वाकई में ये कोई गीदड़ भभकी है या सीरियस है। तो सबसे पहले कपिल शर्मा के लिए कार्ड। तो जिस तरह के कार्ड हैं, 1 2 3 और ये 4, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कोई किसी तरह की कोई बिजनेस राइवलरी। अब ये आदमी क्या है, ये आदमी एक्सपैंड करना चाहता है, ऊंचाई पे खड़ा है और एक्सपैंड करना चाहता है दूर तक। तो वो बात लगता है किसी को हजम नहीं हुई है। ठीक है, जैसे अभी मैंने सुना था कि नेटफ्लिक्स पे गए थे वगैरह, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और यानी इनका अच्छा चल रहा है ऑल इन ऑल। तो एक तो वो, दूसरा पैसा। तो किसी को ये बात लगता है हजम नहीं हो रही है, और कुछ न कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि इनका आने वाला समय अच्छा है, इनको कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली, ये बात पक्की है। लेकिन हाँ, अब जो मैंने न्यूज़ पढ़ी उसमें रीज़न नहीं बताया गया कि किस रीज़न की वजह से इनको धमकी मिली, इनको क्या एक्सटॉर्शन थ्रेट है या क्या है या क्या है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कि भैया अगर इधर आना है तो हमारे साथ, यानी हो सकता है ओवरसीज़ मार्केट से रिलेटेड कुछ हो, कि अगर ये कहीं जा रहे हैं यूएस या कनाडा अपने शो करने के लिए, तो भैया हमारे साथ मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इधर आना नहीं। इस तरह का कुछ धमकी वगैरह लगता है ये। अल्टीमेटली उद्देश्य उनको परेशान करना, उनको डराना ही है, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलना मिलना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी। इस तरह की ये रीडिंग दिखती है। तो दैट्स इट फॉर कपिल शर्मा। चलिए देखते हैं राजपाल यादव और रेमो डिसूजा के लिए। राजपाल नौरंग यादव, डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1971। अब इनका साल 2025 कैसा है? अब ऑल इन ऑल तो अच्छा दिखता है। ये पीरियड इंपॉर्टेंट है जून तक का, जनवरी से जून तक का। अब इनको जो जान से मारने की धमकी मिली है, इन्होंने उसको सीरियसली लेना चाहिए। राजपाल नौरंग यादव ने, उनको जो जान से मारने की धमकी मिली है उसको सीरियसली लेना चाहिए। वैसे तो साल 2025 में तो ऐसा कुछ होते हुए दिखता नहीं है कि उनके ऊपर हमला होगा या क्या, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है। तो जिन लोगों ने मेरा सवाल ये था कि जिन लोगों ने धमकी दी है वो क्यों दी है, तो मैजिशियन कार्ड आया है। तो वो बोलते हैं ना, कैसे गीदड़ भभकी दे दी, भेज दिया, फ्री बैठे हैं तो चलो टाइम पास करते हैं, इनको भी दे देते हैं, भेज दिया। लेकिन जिन लोगों ने ये भेजी है वो लोग कैपेबल तो हैं, वो लोग इनको मारने के कैपेबल भी दिखते हैं। तो इन्होंने टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने टेंशन ना लेते हुए लेकिन अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी सिक्योरिटी का। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1974। अभी इसमें कपिल शर्मा और रेमो डिसूजा दोनों का डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो चलिए इनके लिए देख लेते हैं कि इनका साल 2025 कैसा रहेगा, और इनको जान से मारने की धमकी जो मिली हो कितनी सीरियस है और क्यों मिली। ये देखिए, प्रेजेंट लुक्स गुड, बट ये देखिए, ये और ये दोनों कार्ड, साल 2025 इनका कैसा रहेगा। ये डरे रहेंगे, और इनको जो जान से मारने की धमकी मिली है ना, वो सीरियस है, और ये मामला कुछ न कुछ पैसे के लेन देन से है, एक्सटॉर्शन कॉल।
एक्सटॉर्शन। देखिए मैंने पूछा कि क्यों मिली, किस रीज़न से, तो ये कार्ड आया है, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और क्या सीरियस है, तो ये कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि भैया हल्के में मत लेना इस चीज़ को। ठीक है, अभी शुरुआत है, छोटा ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो मैटर बड़ा भी हो जाए। तो ये, और ये सीरियस तो है, ये बात पक्की है। और ये पैसे का मामला है, कहीं कुछ पैसे का लेन देन का मामला है, और कोई चाहता है कि ये कहीं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करे, रेमो डिसूजा किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन है पैसे का मामला। इनको पैसे की वजह से ही धमकी मिली और ये डरे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इनको जो धमकी मिली है वो वाकई में सीरियस है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि राजपाल यादव को और कपिल शर्मा को, इनको जो धमकी मिली वो क्यों दी गई है, क्या उनको भी एक्सटॉर्शन के लिए दी गई है, ये पॉइंट में चेक करना भूल गया था, तो वो भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए राजपाल यादव जी के लिए कार्ड, उनको क्यों धमकी दी गई, यहाँ पे फिर पैसा, प्रॉपर्टी और किसी न किसी मैटर में शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का इशारा। तो मैटर यही है, पैसा और प्रॉपर्टी दोनों कार्ड। ये प्रॉपर्टी के लिए भी आता है कार्ड, ग्रीड के लिए भी आता है, ये भी कार्ड प्रॉपर्टी के लिए आता है। तो प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, ज़मीन के लिए या पैसे के लिए आता है, खेती की ज़मीन या पैसे के लिए, और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कार्ड है। तो रीज़न वही है, ज़मीन या पैसा, प्रॉपर्टी या पैसा।